कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणाः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्ण। आज हम ये भगवद गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक पर चर्चा करेंगे और अभी तक हमने 16 श्लोक डिस्कस किए हैं। खासकर जो कल वाला श्लोक था, यहाँ से एक थोड़ा डिफरेंट सेक्शन शुरू हो रहा है, क्योंकि अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि किम कर्म किम अकर्मेति, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कव्यो अप्यत्र मोहितः, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कर्म क्या और अकर्म क्या है। और आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, कि कर्म को जानना जरूरी है, कर्म को समझना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणाः, और विकर्म को भी समझना चाहिए कि विकर्म क्या होता है। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, और अकर्म को भी समझना चाहिए कि अकर्म किसे कहते हैं। क्यों, अर्जुन पूछेगा क्यों भगवान, इतना क्यों समझना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं गहना कर्मणो गति ही, इसलिए समझना चाहिए क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, क्योंकि गहना का अर्थ है कि अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कर्मणो गति ही, कर्मों की जो गति है, गति को कह सकते हैं आप चाल, कर्मों की जो चाल है इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें समझना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको भली भांति जानना चाहिए। नहीं समझेंगे तो फिर पागल होंगे, जैसे तुम पागल हो रहे हो अर्जुन। ये भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को। और अब पॉइंट ये है कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये 2 पॉइंट डिस्कस हो रहे थे। अब इस श्लोक में अचानक से 3 पॉइंट आ गए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो कन्फ्यूजन आ गई ना, कि पहले तो भगवान कह रहे हैं कि हमें समझना चाहिए, पिछले श्लोक में क्यों नहीं कह दिया भगवान ने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अब एकदम से अब तीसरा विकर्म भी आ गया। तो कहने का आशय ये है भगवान का कि एक्चुअली जो कर्म है वो कर्म अल्टीमेटली 2 तरह के होते हैं, ऐसे समझ लो। 2 तरह के कर्म है। एक है कर्म अर्थात यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, विष्णु की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म ही कर्म कहलाता है। और दूसरा होता है अकर्म। अकर्म का अर्थ है कि जो नहीं करना चाहिए। अब अकर्म के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन से हैं? एक भाग है अकर्म का अकर्म खुद ही, और दूसरा भाग है अकर्म का विकर्म। तो अकर्म का जो भाग है अकर्म, तो अकर्म का अर्थ है कि कर्म नहीं करना। वो श्लोक आता है ना जो पीछे हमने डिस्कस किया था पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, कि कोई एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता। तो फिर यहाँ पर अकर्म कैसे आ गया? फिर भगवान कैसे बता रहे हैं कि अकर्म, तो अकर्म गलत है, भगवान ये बता रहे हैं। तो अकर्म 2 तरह का होता है, एक अकर्म और एक होता है विकर्म। अकर्म का अर्थ है कि खाली बैठना, जिस तरह से अर्जुन जंगल जाके खाली बैठना चाहता था, अपनी सेवा से युद्ध से भाग रहा था, जो कि अर्जुन कर नहीं पाता। और दूसरा अकर्म है विकर्म, अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्म। जो पाप है वो विकर्म है, पाप क्रियाएं जितनी भी हैं। तो इस तरह से इसे हमें समझना होगा। बहुत अच्छा श्लोक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो सेवा करनी मुश्किल होगी, जिस तरह से अर्जुन को मुश्किल हो रही है अब सेवा करनी भगवान की। ये एक पॉइंट है। और भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हम समझे तो कर्म मतलब भगवान की सेवा करना, मतलब कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी। अकर्म मतलब भगवान की सेवा ना करना, जी चुराना। और विकर्म मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो ना करना और ऑफेंसेस करना। ये एक भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में एक और थोड़ा मीनिंग हो गया। अब भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्मणो, भगवान कह रहे हैं कि गहना कर्मणो गति ही, कि बहुत ही जटिल है इन कर्मों की चाल को समझना, इतना आसान नहीं है अर्जुन। इसलिए सही से समझो, जहाँ तक समझ सकते हो। पहले तो समझना चाहिए हमें। पॉइंट ये भगवान कह रहे हैं बोद्धव्यम कर्मणो
ही अपि बोद्धव्यम च विकर्मणाः, इनको समझना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए, विकर्म को समझना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। अब पॉइंट ये है यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कर्म, अब ये क्यों है, इसकी चाल इतनी मुश्किल क्यों है समझनी, मतलब कर्मों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी कर्म अकर्म बन जाता है और कभी कभी अकर्म कर्म बन जाता है। कहने का आशय ये है कि कभी कभी कर्म अकर्म बन जाता है, अर्थात अगर कोई सोचे कि मैं वृंदावन जाकर अपना भजन करूँगा, 3 लाख नाम जप करूँगा, तो उसका जो कर्म है वो अकर्म बन गया। अकर्म कैसे बन गया? क्योंकि उसने वृंदावन जाकर अपना भजन करना चाहा और उसने प्रचार, शहरों में रहकर प्रचार नहीं करना चाह रहा, वो सोच रहा मैं 3 लाख नाम जप करूँगा, तो सेवा से जी चुरा रहा है। अमार आगे जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश, महाप्रभु का आदेश है कि प्रचार करना है, लेकिन वो कह रहा है मैं राधा कुंड पे बैठ के 3 लाख नाम जप करूँगा, तो वह कर्म बन गया, वो भक्ति नहीं है वो, इसलिए कर्म अकर्म बन गया। उसको लग रहा है मैं 3 लाख नाम जप कर रहा हूँ, ये तो कर्म ही है, अर्थात सेवा ही है भगवान की, लेकिन नहीं। भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर कहते थे और प्रभुपाद भी, क्या है तो खाली बैठा हुआ है वहाँ जाकर, उनके अकॉर्डिंग वो अकर्म है। अकर्म मतलब खाली बैठना, क्योंकि वो अपने मन से कर रहा है। और फिर कभी कभी अकर्म कर्म बन जाता है। अकर्म कर्म कैसे बन जाता है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम सेवा कर रहे होते हैं, हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, बाल्टी से प्रसाद दे रहे हैं, और कोई और भक्त आ गए, प्रभु जी मुझे दे दो बाल्टी, मैं प्रसाद वितरण करना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे तो हम अगर कहेंगे नहीं नहीं मुझे करने दो, तो वो क्या है, वो कोई भक्ति थोड़ी है, बल्कि हम कहेंगे हाँ ठीक है आप सेवा करिए, कोई नहीं, आप भगवान की नज़रों में आपका सम्मान हो, क्योंकि भगवान देखेंगे तो खुश होंगे ना आपको देख के, और आप करना भी चाहते हो तो ठीक है कोई नहीं। तो उसमें उसने सेक्रीफाइस कर दिया, उसने अकर्म कर दिया, सेवा से पीछे हट गया, उसका सेवा से पीछे हटना ही उसकी सेवा हो गई, अकर्म कर्म बन गया। मतलब बहुत इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। और फिर कभी कभी कर्म विकर्म बन जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई होते हैं जो इस्कॉन ज्वाइन करते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से, या फॉरेन कंट्री में जाकर एक अच्छी वाइफ लेने के उद्देश्य से, उल्टे सीधे मोटिव से भी आते हैं कई। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कर्म के नाम पर विकर्म कर रहे हैं। बाहर से देखने में लगेगा कांग्रीगेशन डिवोटीज़ को कि हाँ ये तो बहुत सेवा कर रहा है, तो भक्त है, कर्म कर रहा है, कर्म मतलब सेवा, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसकी चेष्टा विकर्म करने की है, तो कर्म करते हुए विकर्म कर रहा है, उसने प्लानिंग बनाई है अपनी पूरी। और फिर कभी कभी विकर्म कर्म बन जाएगा, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन के लिए विकर्म क्या था? गुरु की हत्या करना, लेकिन वही उसका कर्म था, वही उसकी भगवान के लिए सेवा थी, लेकिन उसको लग रहा था मैं विकर्म कर रहा हूँ, उसका विकर्म ही कर्म था, विकर्म ही उसका कर्म था, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए था, विष्णु की संतुष्टि के लिए। उसको लग रहा था विकर्म है, तभी तो धनुष बाण अपना छोड़ के जंगल जा रहा था, कंफ्यूज हो गया था। और फिर कभी कभी अकर्म विकर्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन जंगल जाकर खाली बैठने की सोच रहा है, तो वो जो छोड़ छाड़ के जो भागना है उसका जो अकर्म है, अकर्म मतलब खाली बैठना, वो विकर्म है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन हो रहा है और अपना स्वधर्म भी पालन नहीं कर रहा। और कभी कभी विकर्म अकर्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अपराधों के डर से साधु संग नहीं करते कि नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे से वैष्णव ऑफेंसेस होते हैं, साधुओं के प्रति वैष्णव अपराध होते हैं, इसलिए साधुओं का संग ही नहीं लूँगा। तो वो क्या है, वो विकर्म अकर्म बन गया, क्योंकि साधु संग ना करना विकर्म है। शास्त्रों में लिखा है कि साधु संग करना चाहिए, वो साधु संग नहीं कर रहा, विकर्म है। और विकर्म करते हुए वो क्या कर रहा है? अकर्म कर रहा है, खाली बैठ रहा है घर में कि मेरा भक्तों के प्रति ऑफेंस होगा, इसलिए मैं भक्तों का संग ही नहीं करता, खाली बैठ जाता हूँ। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत इस इंट्रिकेसीज को शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस कर्म की जटिलता को समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी कंफ्यूज हो गए, कल हमने सब एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। तो इस तरह से ये इस श्लोक का ये अर्थ है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की